परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। उसका प्यार महान है। हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपने एक लौता पुत्र को हमें दे दिया। उसका प्यार महान है। जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ही प्रेम है मेरे प्रियो। वो ऐसा प्रेम करता है, आज तक हमें कोई ऐसा प्रेम नहीं किया है। हर एक जाति से प्रेम करता है, हर एक लोगों से प्रेम करता है, हर एक इंसान से प्रेम करता है। क्या छोटे क्या बड़े, क्या धनी क्या गरीब, सभी को परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए इसका प्यार महान है। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय होगा मेरे प्रियो कि शैतान का चार खंबे, शैतान का चार पिलर जो आज दो अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। आज उसके बारे में ध्यान करेंगे। और हम जानते हैं कि शैतान धूर्त है, भरमाने वाला है, चालाक है, चतुर है। और आज से बहुत से मसीह लोग शैतान को हल्का में ले रहे हैं और उसका चार पिलर, शैतान का जो चार पिलर है मेरे प्रियो, उस चार पिलर को वो बेस बनाया है, नींव बनाया है, खंबा। उसका जो चार पिलर, जो खंबा है, उस खंबे के द्वारा, उस पिलर के द्वारा आज दो अनमोल जीवन को क्या कर रहा है, वो नाश कर रहा है। उसका काम ही वही है मेरे प्रियो। वो आरंभ से ही हत्यारा है और वो चोर है, वो भरमाने वाला है, वो इब्लीस है, अजगर है। उसका नाम बहुत है और उसका छत है गलत शिक्षा। छत के नीचे जो पिलर है, ये चार जो पिलर है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। ये चार पिलर से, ये चार खंबे से हमें बचना है। ये चार पिलर के द्वारा आज दुनिया को वो हिला रहा है। शैतान का चार पिलर, जो आज बहुत से विश्वासी इस चार पिलर में फंसे हुए हैं शैतान के, और चार पिलर के द्वारा उनको शैतान क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। उससे पहले चार पिलर के बारे में और दो अनमोल जीवन के बारे में जानने से पहले हम इस शैतान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लूसीफर, आपको पता होगा, लूसीफर जो स्वर्ग में परमेश्वर ने उसको बनाया था, प्रधान दूत था, वर्शिफर था, आराधक था, सब परमेश्वर का आराधक था। घमंड के चलते, उसका घमंड, क्या घमंड आया कि मैं परमेश्वर से थोड़ा ऊपर बन जाऊं, परमेश्वर का ऊपर में थोड़ा सा हो जाऊं, परमेश्वर से ऊपर हो जाऊं। तो परमेश्वर उसका घमंड को देखकर उसको क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। और उसी दिन से शैतान चैलेंज किया परमेश्वर के साथ में। तो परमेश्वर ने जो आदम हवा को बनाया, ईदन के वाटिका में उनको रखा। परमेश्वर आदम हवा को किस प्रकार बनाया था, अपने समानता और अपने स्वरूप। इसका मतलब है आदम और हवा को परमेश्वर का स्वभाव जैसा था, परमेश्वर का कैरेक्टर जैसा था, परमेश्वर में जो गुण था, आदम हवा में भी वो गुण था। यानी पवित्र था, महिमा शरीर था उनका। तो शैतान अपने धूर्त के द्वारा, उत्पत्ति 3 अध्याय को जब पढ़ाई करेंगे, वो क्या कर दिया, जो परमेश्वर ने जो मना किया था, उस फल को मत खाना, जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर का योजना था आदम हवा के प्रति कि तुम इस दुनिया को क्या करो, पृथ्वी को भर दो, फलो फूलो और दुनिया को भर दो। मतलब परमेश्वर आत्मिक रीति से संतानों का उत्पन्न करने के लिए आदम हवा के जीवन में ये प्लानिंग को रखा था, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक से। और आदम परमेश्वर का स्वभाव का मतलब क्या, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार था। परमेश्वर का जैसा शरीर था, परमेश्वर का जैसा क्वालिटी था, आदम के भी वही क्वालिटी था।
डेली शाम को संध्या बेला में ठंडे समय में परमेश्वर यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आकर आदम हवा के साथ संगति करते थे। और शैतान ये बात को देखा और उसको खटका लगा, क्योंकि मेरे पर शैतान को अलाउ है। शैतान को अभी तक परमेश्वर नरक में नहीं डाला है, पृथ्वी पर फेंका। और ये लोग ये शैतान और उसके जितने भी दूत गिरे हैं मेरे प्रियो, ये सब ये पृथ्वी का, ये लोग क्या है, सारे यूनिवर्स का। हमारा पृथ्वी का आबादी 790 से ज्यादा 795 करोड़ होगा आबादी। इतने लोगों को शैतान अपने बस में करना चाहता है, और बहुत लोगों को बस में कर चुका है मेरे प्रियो, 4 पिलर के द्वारा, 4 खंभों के द्वारा। तो जब शैतान के बहकाव में आ गए तो लेकिन पाप किए, और पाप के द्वारा मृत्यु आया, श्राप आया। और आदम से लेकर अभी तक जितने लोग पैदा होते हैं सब पाप के स्वभाव में पैदा होते हैं। तो शैतान का मेन प्लानिंग है मेरे प्रियो, लोग पवित्र ना बने। आदम पवित्र था, हवा भी पवित्र था, परमेश्वर के स्वभाव में था। तो शैतान ने प्लानिंग किया, इनके अंदर में जो परमेश्वर का स्वभाव है ना, जो कैरेक्टर है, मैं इनको क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, इनके जीवन से हटा दूंगा। यही था शैतान का प्लानिंग। तब परमेश्वर ने प्लान बी किया, यानी यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह को एक कुंवारी के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह को पैदा होना पड़ा। क्योंकि शैतान का चालाकी देखिए, शैतान ये जो पाप में इनको फंसा दिया, पहला आदम को जो पाप में फंसा दिया, इसका कारण क्या जानते हैं आप? शैतान देखना चाहता है कि परमेश्वर किस प्रकार पवित्र मैंने जन को जन्म देगा, किस प्रकार पवित्रता के द्वारा अपना जेनरेशन को, मनुष्य जाति को बढ़ाएगा। देखिए, आदम हवा पाप किए और उनके द्वारा 2 बेटे पैदा हुए, आपका हाबिल और कैन। और हम देखते हैं कि कैन के अंदर में भी शैतान क्या कर दिया, डाल दिया, हिंसा, ईर्षा डाल दिया। मैंने पाप के ऊपर पाप, जितने भी पैदा हो रहे हैं सब पाप के द्वारा पैदा हो रहे हैं। उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, हर जगह में शैतान इन्वॉल्व हो रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए हम देखेंगे मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति के 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक आप देखिएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय से और 5 अध्याय, उसके बाद 6 अध्याय आता है, उसका 7 अध्याय आता है। जब परमेश्वर 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो परमेश्वर ने देखा, मनुष्य को बनाने के लिए पश्चाताप किया, खेदित हुआ मेरे प्रियो, और नाश करने का ठान लिया। तो शैतान का यही प्लानिंग है कि परमेश्वर खुद मनुष्य को नाश करे। नाश कैसे करेगा? पाप अगर मनुष्य करेगा तो परमेश्वर पाप को देखता नहीं, और पाप को देखकर वो सह नहीं पाता है, और वो क्या करता है, साथ साथ न्याय करता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी जेनरेशन आ रहे हैं मेरे प्रियो, उनमें से एक आया नोह, होनोक आया, नोह आया, होनोक 300, हेनोक को जब 65 साल हुआ तो मथुसेलह को जन्म दिया। तो उसके जीवन में रिवील हुआ, प्रकाश हुआ कि परमेश्वर जगत को नाश करने वाला, इसलिए वो परमेश्वर के साथ भय में अपना जीवन को व्यतीत किया होनोक। उसके बाद देखते हैं उसके जनरेशन, उसके बाद उत्पत्ति 6 अध्याय में देखेंगे नूह आया। नूह भी परमेश्वर को भय किया, और परमेश्वर ने जब ठान लिया कि मैं ये जगत को नाश कर दूंगा जल प्रलय के द्वारा, तो नूह को बचाने के लिए, क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति, माने हर जनरेशन में कोई ना कोई एक व्यक्ति परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति मिल रहा है। ये जनरेशन के द्वारा शैतान रखता है, शायद नूह के द्वारा कुछ प्रभु कुछ योजना कर रहा है। पहले होनोक, उसका बाद नूह, उसका धीरे धीरे ऐसे करते लास्ट में अब्राहम। हम जब उत्पत्ति 12 में आ जाते हैं, अब्राहम आ जाता है। अब्राहम से आता है याकूब, अब्राहम से इसहाक से याकूब आता है, याकूब से 12 गोत्र आते हैं। मतलब सारे जेनरेशन में शैतान क्या कर रहा है, मतलब पाप को डाल रहा है, पाप में सभी को फंसा रहा है। जब इसराइली याकूब के जब जनरेशन से हम देखते हैं 12 गोत्र आए, 12 गोत्र में से हम देखते हैं कि यूसुफ आया। यूसुफ परमेश्वर उसको मिस्र में भेजा,
उसके भाई लोग को उनके गलतियों को चलते उसको मारने के चलते यूसुफ चला गया, भेज दिए उसको मिस्र में, वहां चला गया, यूसुफ वहां पर रहा। मैंने परमेश्वर कैसा जनरेशन कैसे जनरेशन जा रहा है, और शैतान हर जनरेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। जब यूसुफ को परमेश्वर मिस्र में भेजा, यूसुफ अपने जीवन को पवित्र करके रखा था, वहां पर भी शैतान का हमला हो रहा है व्यभिचार करने के लिए। मैंने शैतान हर परमेश्वर का योजना में टांग अड़ा रहा है, उसका काम ही हुई है मेरे प्रियो। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शैतान का प्लानिंग को समझना चाहिए। ऐसे करके मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यूसुफ मर जाता है और मरने के बाद हम देखते हैं दूसरा फिरौन आता है, तो दूसरा फिरौन यूसुफ को नहीं पहचानता है। तो उससे हम देखते हैं कि इस्राएल लोग 450 साल बंधुआई में चले जाते हैं मिस्र में, तो मिस्र में रहते हैं। तो शैतान को मालूम है कि कोई लड़के के द्वारा, कोई बच्चा का, पुरुष संतान के द्वारा ही मतलब परमेश्वर की योजना बनाएगा, एक उद्धारकर्ता को मतलब वो क्या करेगा, मतलब दुनिया में लाएगा, संसार में लाएगा। तो हर जगह में शैतान टांग अड़ा रहा है। हम देखते हैं कि जब इब्री बच्चे लोग को बढ़ रहे हैं मिस्र में, तो फिरौन का राजा क्या बोला कि जितने भी पुरुष संतान, जितने भी बच्चा पैदा होगा उसको मार दो। लेकिन वहां से देखिए मूसा को प्रभु चुना, और मूसा को चुना इसराइल को वहां से निकालने के लिए, मतलब मिस्र से निकालने के लिए। तब मिस्र से जब निकाल के ले जा रहे हैं मेरे प्रियो, शैतान उनके बीच में फिर काम कर रहा है। ये लोग मिस्र से तो निकले, समुद्र 2 भाग हुआ, उसके बाद हम देखते हैं इनको प्रभु बहुत सारा से आशीष किया, फिर भी ये लोगों ने परमेश्वर को बलवा किए, और उनके बीच में लोग मूर्ति पूजक बन गए। हाँ, परमेश्वर को गाली देने लगे, परमेश्वर को ठट्ठा करने लगे, तो परमेश्वर भी बहुत दुखित हुआ और उनको बहुत सारे लोगों को मार भी डाला। तो शैतान का काम यही है कि ये लोग गलत काम करे और परमेश्वर इनको मारे। ऐसे करके धीरे धीरे हम देखते हैं कि मूसा के बाद यहोशुआ आता है, उसके बाद न्याय का किताब आता है। बहुत जगह में प्रभु न्याय को भी खड़ा किया। तो ये सारे चीज घटते हम देखते हैं कि पूरा मलाखी चैप्टर आ जाता है। हम देखते हैं रूथ का किताब आता है, रूथ की किताब में, और रूथ के जनरेशन, जब रूथ के जनरेशन होता है, हम देखते हैं कि रूथ के जनरेशन से दाऊद आता है, दाऊद का पिता आता है, यीशु आता है, दाऊद आता है। और उसका बाद हम देखते हैं कि दाऊद के जनरेशन से हमारा यीशु मसीह का जन्म होता है। देखिए, राहब वेश्या, राहब का पुत्र है बोइज, और रूथ बोइज को शादी करता है। और हम देखते हैं कि नया नियम का जो पुस्तक आप मत्ती में देखेंगे तो यीशु मसीह का वंशावली में 5 स्त्री का नाम जिक्र किया गया, तामर, रूथ, राहब, मरियम और अबीगल, हिर्तियूरिया का जो बीबी, जो दाऊद ने व्यभिचार किया था। मतलब ये 5 स्त्री का नाम लिखा गया है। और इनमें से 4 का जीवन को देखेंगे तो इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो शैतान मन ही मन में बोलता है परमेश्वर किसके द्वारा वो बच्चा को लाएगा जो कि एक पवित्र प्रजा को बनाएगा। ऐसे करके लास्ट में हम देखते हैं कि मरियम के घर में, यूसुफ दाऊद के वंश में था और मरियम का यूसुफ का मंगनी हुआ रहता है। तो परमेश्वर यानी दूत आके मरियम को दर्शन देता है। मरियम को दर्शन देता है तो एक पुत्र को जनेगी और तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो जगत को अपने लोगों को पापों को क्या करेगा, वो क्या करेगा, उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तो यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि लोग उद्धार पाएं, लोग पवित्र जीवन बिताएं, लोग पवित्र बने, निर्दोष बने, सुरक्षित बने। और यीशु मसीह का बलिदान ही था जो कि मनुष्य जाति को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा और परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार करेगा। यही था परमेश्वर का योजना। और यही योजना को शैतान 4 पिलर के द्वारा क्या करता है, नाश कर रहा है, अभी भी कर रहा है। आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। मैं इतने सारे वचन, इतने सारे वाक्य बाइबल से जो रिलेटेड हैं मैं क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आने पाए कि एक्चुअली परमेश्वर का योजना क्या है और शैतान का योजना क्या है। परमेश्वर का योजना को मनुष्य को पवित्र करेगा और अपने राज्य में लेगा, क्योंकि बिना पवित्रता के द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और शैतान का योजना कि मैं सबको अपवित्र करूंगा और मैं क्या करूंगा, अपने बस में सबको कर दूंगा।
एक पद को निकालेंगे, अगर आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। पृथ्वी के 790 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, आज पॉपुलेशन है, सब ये सब पूरा यूनिवर्स, पूरा पृथ्वी शैतान के बस में है। इसलिए इस मसीह को जब परीक्षा किया, बोला कि तू मुझे दंडवत कर दे, ये सारा धन को मैं क्या करूंगा, तुझको दे दूंगा। क्योंकि सारा संसार शैतान के बस में है। अगर हम दूसरा कोरिन्थियों 2:11 को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, पौलुस हमें क्या बताना चाहता है। पौलुस दूसरा कोरिन्थियों 2:11, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। एफिसियों 6:12, इसमें भी पौलुस क्या कहता है। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस का से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी ये संसार को शैतान अपने बस में कर दिया, पूरा पृथ्वी को, पूरा वर्ल्ड को, हाँ हम देखते हैं पूरा यूनिवर्स को शैतान अपने हाथ में रखा है मेरे प्रियो, अपने बस में रखा है। और यही जगह में हम और आप वास कर रहे हैं। तो आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, शैतान का 4 खंबे 2 अनमोल जीवन को नाश करने पर है, नाश भी कर रहा है अभी। तो शैतान का जो 4 खंबे हैं मेरे प्रियो, वो क्या है। शैतान का पहला खंबा, पहला पिलर, वो है व्यभिचार। शैतान का दूसरा पिलर मूर्ति पूजा। शैतान का तीसरा पिलर खंबे लालच। और शैतान का चौथा खंबा वो है नशा। पहला है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, लोभ लालच, और चौथा है नशा। नशा ये इसका खंबा है मेरे प्रियो। और छत क्या है जानते हैं, गलत शिक्षा। और इन्हीं खंभों को इस्तेमाल करके वो अपना इस दुनिया को, यूनिवर्स को क्या कर रहा है, चला रहा है। उसका प्रोपोगंडा ये है कि मनुष्य जाति को मैं क्या करूंगा, इन 4 प्रकार का पिलर के द्वारा फंसाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इनको बस में रखकर मैं अपना राज्य को, अपना किंगडम को क्या करूंगा, बनाऊंगा। आज ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो। प्रकाशिक पुस्तक 2 अध्याय में लिखता है, देखो शैतान तुम सबको जेल खाने पर डालने वाला है। 10 दिन तक तुमको क्या करेगा, क्लेश होगा, लेकिन धारस बांधो, प्राण देने तक तुम्हें विश्वासी बनना है। शैतान का 4 पिलर, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच और नशा। दो प्रकार का अनमोल जीवन को नाश करे। ये 2 प्रकार का अनमोल जीवन क्या है। पहला अनमोल जीवन है विश्वासी, और दूसरा अनमोल जीवन है
अविश्वासी। विश्वासी क्यों और अविश्वासी क्यों? क्योंकि सेम है वो लोगों, वो सब परमेश्वर का बनाए हुए हैं, सब आदम का जेनरेशन है। विश्वासी और अविश्वासी, ये दो परमेश्वर का अनमोल जीवन है मेरे प्रियो, अनमोल जीवन है। इनको ठान लिया है पर शैतान इनको क्या करेगा? नाश करेगा। इसलिए वचन में लिखता है, यूहन्ना 10 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है शैतान और किसी काम से नहीं आता मेरे प्रियो, चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, पूरा 7.9 बिलियन लोगों को, 7.9 करोड़ लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया, विश्वासी को भी अविश्वासी को भी। क्योंकि परमेश्वर बारिश जब गिराता है, दोनों के ऊपर गिराता है, वो विश्वासी हो और अविश्वासी हो, अन्य जाति हो, कोई जाति हो, कोई धर्म का हो। सूरज जब आता है मेरे प्रिय, सूरज जब गिरता है तो सभी का ऊपर गिरता है, समान गिरता है। पानी सभी के लिए बनाया गया है, पेड़ का खाना, पेड़ का फल सभी के लिए बनाया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक ही है मेरे प्रियो। तो हमको भी समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है, एक है। तो शैतान चाहता है कि इन दो प्रकार का जीवन को मैं क्या करूंगा, अपने बस में रखूंगा और पिलर बनाऊंगा सबको। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, व्यभिचार में आज बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ये चार पिलर में से कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, अगर कोई व्यभिचार में नहीं है तो मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है, अगर कोई मूर्ति पूजा में नहीं है तो लालच में फंसा हुआ है, अगर कोई लालच नहीं है तो नशा में फंसा हुआ है। आज शैतान सबको फंसा कर रख दिया है और सब नाश की ओर जा रहे हैं, विनाश के उस दलदल में जा रहे हैं और सब नरक का टिकट काट रहे हैं मेरे प्रियो। उस समय भी था, पुरातन नियम में भी था, अभी नया नियम में भी। और लुक्का 22 अध्याय उसका 31 पद को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय। जो पतरस को परमेश्वर प्रेम करता था, उसी पतरस को बोलता कि हे पतरस, हे सिमोन, शैतान ने मुझे मांग लिया है, मुझसे मांग लिया है तुमको, ताकि गेहूं के समान तुम्हें क्या करेगा? चलनी में फटकेगा। शैतान ने आईब को मांग लिया था, उसको फटकने के लिए मेरे प्रियो, उसका परीक्षा करने के लिए, उसको गिराने के लिए। रोमियो 8 का उसका 32 पद को देखेंगे, रोमी 8 का 32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अपने इकलौता पुत्र को मेरे प्रियो परमेश्वर ने दे दिया, पूरा जगत को दे दिया, पूरा संसार को दे दिया मेरे प्रियो, सारे मानव जाति को दिया है इकलौता पुत्र को, यानी यीशु मसीह को। जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा वो। लेकिन आज शैतान का कोशिश है, शैतान का आज इतना कोशिश है, शैतान का इतना दाव चल रहा है मेरे प्रियो, 4 प्रकार का पिलर के द्वारा सबको फंसाना चाहता है। बाइबल में से अगर हम देखेंगे, बड़े बड़े सेवक, कोई लालच में गिर गया, कोई व्यभिचार में गिर गया, कोई मूर्ति पूजा में गिर गया, कोई नशा में गिर गया। तो परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता है मेरे प्रियो परमेश्वर का पुत्र को लोग जाने, यीशु मसीह को जाने। और शैतान 24/7 24 घंटा वो काम करता है।
और कान में आके फुसफुसाता है। कान में आके फुसफुसाता है, बेविचार करो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, फिल्मी गीत गाओ, फिल्मी गीत सुनो, कोई बात नहीं है, एंजॉय करो, कुछ नहीं होगा। शराब पियो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रभु के दास हैं जो शराब पीने के लिए भी बोलते हैं। बच्चों में लिखता है कि पियंकड़ स्वर्गराज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। नशा करने वाले स्वर्गराज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अशुद्ध चीज खाने वाले स्वर्गराज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो शैतान आज कानाफूसी कर रहा मेरे प्रियो, 24 घंटा। कैसे माध्यम क्या जानते हैं? माध्यम है टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर। शैतान आरंभ, अगर हम जिस टाइम टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, पहली सदी की कलीसिया को अगर हम ध्यान करेंगे, उस टाइम शारीरिक के द्वारा टॉर्चर करता था। उस समय में भी सुसमाचार प्रचार नहीं करने के लिए, मैंने परमेश्वर का तेजो में सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार मनुष्य जाति पर ना चमके, इसीलिए शैतान ने क्या कर दिया है, इस संसार के बुद्धि को क्या कर दिया है, संसार के ज्ञानवान का जो बुद्धि जो को क्या कर दिया, बंद कर दिया, आंख को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है। तो मेरे प्रियो, उस टाइम टेलीविजन नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं था, उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, तो उस टाइम क्या करता था, शारीरिक सतावट देता था, जला देता था, आरी से चीर देता था, आग में डाल देता था, तेल में डाल देते थे। लेकिन आज शैतान मन के द्वारा, मानसिक चिंताओं के द्वारा आज सबको टॉर्चर कर रहा है, सबको फंसा रहा है। आज बहुत से विश्वासी मानसिक चिंताओं के द्वारा शैतान के बस में है मेरे प्रिय। बेविचार में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, नशा में फंसे हुए हैं। आज बहुत से विश्वासी परिवार के जवान युवती आज बेविचार में फंसे हुए मेरे प्रियो। उनके मोबाइल में देखिएगा, अश्लीलता से भरा हुआ है, सांसारिक बातें खाली। आजकल का जो सीरियल आ रहा है, टेलीविजन में जो सीरियल आ रहा है मेरे प्रियो, वो सीरियल देखने का लायक नहीं है। परिवार का साथ बैठकर आप नहीं देख सकते। खाली एंटरटेनमेंट 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 एंटरटेनमेंट। छोटा छोटा बच्चा भी इसमें फंस गए मेरे प्रियो। 12-13 साल का लड़का लड़की लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो रहे हैं। आज पिक्चर भी वैसा बन रहा है मेरे प्रियो। आजकल जो वेब सीरीज आ गया है मेरे प्रियो, वो देखने का लायक नहीं है। आजकल का पिक्चर को भी देखने का लायक नहीं मेरे प्रियो। पहले स्टोरी आता था, कहानी आता था, लेकिन आजकल स्टोरी नहीं है। आज खाली दिखावट, शरीर को खाली दिखाइए, शरीर को खाली दिखाइए, कम कपड़े, खाली कम कपड़े पहनो। शैतान ने व्यभिचार का आत्मा में सबको भर दिया है मेरे प्रियो। इसका पिलर है लालच। धन के लालच के चलते मेरे प्रियो, धन के चलते अपना शरीर को बेच रहे हैं। मूर्ति पूजा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। जब धन बढ़ता है मेरे प्रियो, तो गलत बातें भी बढ़ता है। इन प्रभु के दास लोगों ने भी आज धन के लालच में फंस गए और उनका मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया मेरे प्रियो। प्रभु के दासों में बेविचार में फंसे हुए मेरे प्रियो। विश्वासी एक बीबी रहते हुए 2 बीबी 3 बीबी कर रहे हैं। ये शैतान का पिलर है मेरे प्रिय, पिलर। इनको इस्तेमाल करके शैतान क्या कर रहा है, अपना किंगडम को, अपने राज्य को मजबूत कर रहा है। और उसका छत क्या है जानते हैं? गलत शिक्षा है। तो शैतान पतरस कहता है कि इस खोज में शैतान निकल पड़ा है, कब किसको देखे फाड़ कर खा जाए। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि शैतान ने मांग लिया है कि तुमको क्या करेगा, गेहूं के नहीं फटकेगा। आज विश्वासियों को वो मांग लिया है, वो फटकेगा मेरे प्रिय। जो मजबूत रहेगा वचन में,
जो वचन में मजबूत रहेगा, जो दृढ़ रहेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एफिसियों 6 अध्याय में जो आत्मिक हथियार के बारे में लिखा गया है, थोड़ा सा एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़ाई करेंगे। एफिसियों 6 अध्याय उसका 13 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रिय, बुरा दिन जो लिखा गया है, उस कितने साल पहले ये लेटर एफिसियों का पत्र लिखा जा रहा है, उस टाइम से लिखा गया है कि बुरा दिन उस टाइम से चले आ रहा है। हम बुरे दिन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। क्या लिखा गया देखिए, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता का झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, ये जितना प्रकार का हथियार के बारे में लिखा गया है, यह सब परमेश्वर का वचन को दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। सब वचन के साथ रिलेटेड है। हमें वचन को ही अपना हथियार बनाना है और वचन के द्वारा ही हम शैतान का सामना कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर ये हथियार हमारा पास नहीं है तो हम शैतान का सामना करने नहीं पाएंगे। वो हमें पिलर बना देगा, वो हमें खंबे बना देगा, बेविचार का खंबे बना देगा, लोभी का लालच का खंबे बना देगा, मूर्ति पूजा का खंबे बना देगा और नशा का खंबे बना देगा। आज जो फंसे हुए हैं सब विश्वासी परिवार के लोग, विश्वासी परिवार के लड़का लड़कियां आज फंसे हुए हैं। गलत पिक्चर देखना, गलत चैटिंग करना और उनका मोबाइल में देखिएगा फिल्मी सॉन्ग रहेगा। अभी तक बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका मोबाइल से फिल्मी संगीत, फिल्म गीत, जो संसारिक गीत अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। नाम का खाली बपतिस्मा लिए हैं। बपतिस्मा लेके कितना सुंदर पार्टी दिए थे, कितना मजा किए थे, हमने यीशु को पहने लिया, हमें यीशु को पहने लिया। लेकिन यीशु को तो पहने लिया, लेकिन आपके मोबाइल में जो शैतान का जो चीज है उसको आप निकाले हैं, सांसारिक गीत निकाले हैं। आज मसीह परिवार सांसारिक गीतों में नाचते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं ना, सांसारिक गीत में नाचते हैं। ये शैतान इनको पूरा सांसारिक बना दिया है मेरे प्रियो, और पिलर बना दिया, खंबा बना दिया है। गलत शिक्षा, उसका छत क्या है? गलत शिक्षा। इसीलिए एफिसियों 5:16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन में चल रहे हैं मेरे प्रियो। आज टीचिंग, आज शिक्षा क्या दिया जा रहा है कलीसिया में? आशीष कैसे पाओगे? चंगाई कैसे पाओगे? घर कैसे मिलेगा? नौकरी कैसे मिलेगा? मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है, उस राज्य में कैसे जाओगे उसके लिए चिंता करो। यही प्लानेट में सोच लिए कि यही पर हमारा प्लान करेंगे। अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मेरे प्रियो आज टीचिंग नहीं हो रहा है। बहुत कम जगह में टीचिंग हो रहा है, बहुत कम कलीसिया में जो प्रभु का इच्छा को जानने वाला पास्टर हैं, जो प्रभु की इच्छा को जानने वाला प्रभु के दास लोग हैं, वही लोग प्रिपरेशन के वचन आज मंडली में दे रहे हैं। जहां पर खाली हिला डोला चल रहा है, खाली गिराओ, पकड़ो, छुओ, गिराओ, फूको, गिराओ, खाली गिरा रहे हैं। आज बेस यही बना दिए। शैतान नहीं चाहता है कि तुम वचन को ना जानो। आज कुछ पास्टर क्या करते हैं, मंडली को बांध कर रख दिया है। प्रभु के दास लोगों ने मंडली को बांध कर रख दिए हैं। कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो मेरे पास आओ, और कोई भी जरूरत है तो मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, आप नर्सरी क्लास में अपने विश्वासियों को अभी तक पढ़ा रहे हो, सियाना कब बनाओगे?
विश्वासी भी इतना बुड़बक हैं, वो लोग वचन को सुनते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं हमारा पास्टर जो कहता है अच्छा करता है, हमारा पास्टर जो अरे पास्टर को ध्यान मत दीजिए, पास्टर आपको स्वर्गराज लेके नहीं जाएगा, वचन ही लेकर जाएगा। वचन का शिक्षा, वचन का टीचिंग, वचन में सबको मजबूत कीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? चेला बनाओ। यीशु मसीह ने कहा विश्वासी को अपने कब्जे में रखो बोलकर, दशमांश के चलते कब्जे में रख रहे हैं, धन के लालच के चलते कब्जे में रख रहे हैं। कितना दिन तक कब्जे में रखोगे मेरे प्रियो? अभी भी समय है, अभी भी प्रभु समय दे रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और तिमोथी में पौलुस कहता है, तिमोथी में अगर दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय को देखेंगे, वहां लगता है कि अंतिम समय में भारी कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में भारी कठिन समय, और यही कठिन समय में हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर दिखा दिया, एक छोटा सा टेलर दिखा दिया, कोरोना जो आया था, वायरस आया था, सबका हवा पानी गुल हो गया, सबको ये इधर उधर हो गया मेरे प्रियो, घबरा गए। तो परमेश्वर आगे को क्या नहीं कर सकता? अभी जो घट रहा है मेरे प्रियो, भूस्खलन हो रहा है, हिमाचल का नक्शा को देखिए, जो बिल्डिंग बनाए हैं करोड़ रुपया खर्चा करके, सब बिल्डिंग गिर रहा है। और ये बोलता यही पर पृथ्वी का हमारा भविष्य है। यहाँ पर भविष्य नहीं है मेरे प्रियो, शैतान हमारा भविष्य को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। ये 4 प्रकार का पिलर के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, लालच के द्वारा और नशा के द्वारा। आज मसीह परिवार के बाल बच्चे जो है कम उम्र में ही सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, नशा करना आज सीख गए हैं मेरे प्रियो, व्यभिचार करना भी सीख गए हैं। और उनको शैतान कान में बोल दिया है एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो, दुनिया में आए हो तो एंजॉय के लिए ही आए हो। ये पहला अनमोल जीवन है जो विश्वासी है। 2 प्रकार का अनमोल जीवन को शैतान 4 पिलर के द्वारा नाश कर रहा है। और पहला जो अनमोल जीवन है जो विश्वासी है, जो कि परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, और ग्रहण करने के बाद अभी फिर से शैतान के उस स्वभाव में चले जा रहे हैं। रोमी का पत्री कहता है कि रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसारिक बनना नहीं है मेरे प्रियो। हम जब मसीह को पहन लिए तो हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। उनमें उन मसीहों को बोलना चाहता हूं जो लोग कौन बपतिस्मा के बारे में कुछ उनको पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी टाइम हो गया है, शादी होने वाला है, अगर आप बपतिस्मा ले लिए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मन फिराइए और उस मार्ग में चलिए जो मार्ग प्रभु बताता है। जैसे पहले थे बपतिस्मा लेने के बाद भी ऐसे ही है। आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता मेरे प्रिय। जिसका जीवन में परिवर्तन है, जो नया सृष्टि है, उन्हीं को ही प्रभु रेप्चर करेगा, उन्हीं को ही प्रभु लेकर जाएगा उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। वही पुराना स्वभाव, वही फिल्मी गीत में नाचना, वही फिल्मी गीत को सुनना, वही शादी ब्याह में जाकर सांसारिक गाने में नाचना, अभी तक उनका जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारा बाप दादाओं से हम क्रिश्चियन हैं, हमारा चर्च के जो रजिस्ट्री में हमका नाम है। मेरे प्रिय, स्वर्ग का रजिस्ट्री में क्या आपका नाम है? वहां जा पाओगे? शैतान सबको पिलर बनाकर रख दिया। 4 प्रकार का पिलर में सब फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। व्यभिचार का पिलर, खंबा, मूर्ति पूजा का खंबा। मूर्ति पूजा क्या है जानते हैं? इस्राएली, अब अगर आप न्याय का पुस्तक को पढ़ाई करेंगे, न्याय का पुस्तक पूरे चैप्टर को पढ़ाई करेंगे, इस्राएली जब बुरा कर रहे थे तो परमेश्वर क्या करता था? शत्रुओं के हाथ में उनको सौंप देता था, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। और एक मूर्ति पूजा पेट पूजा।
जो अपने पेट को पूजा करता है, खाने पीने को ज्यादा ध्यान देता है, परमेश्वर का ध्यान नहीं देता है। हम देखते हैं ना, हम जब याकूब और ऐशो 2 भाइयों के बारे में जब देखते हैं, ऐशो जब जंगल से आता है, भूखा प्यासा आता है, उसको बहुत भूख लग रहा होता है, तो मेरे प्रियो अपने भाई से बोलता है कि मुझे एक दाल में थोड़ा सा कुछ दे, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तब याकूब बोला कि तू तेरा पहला उठा का अधिकार मुझे बेच दे, तब मैं तुम्हें ये दूंगा। बोला मेरा का क्या जरूरत है पहला उठा का अधिकार। मेरे प्रियो परमेश्वर का जो आशीष, बड़े भाई होने के नाते, बड़े पहला फल होने के नाते उसको बहुत सारा आशीष मिलता है, मतलब 2 भाग मिलता है। तो याकूब ठीक से पता था उसको, मुझे क्या जरूरत है आशीष का, पहला फल पहला उठा का ले ले तू। खाने के चलते बेविचारी बन गया मेरे प्रियो। परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के आशीषों से अगर हम हट जाते हैं और हमारा ध्यान अलग सांसारिक विषय में अगर लगता है मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा कहलाता है। परमेश्वर ने बोला मुझे छोड़कर किसी को परमेश्वर मत माना। हम ज्यादा जिसको इंपोर्टेंट देते हैं वही मूर्ति पूजा है मेरे प्रियो। आज उसी में फंसे हुए हैं। परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, पहले पेट पूजा, पहले शारीरिक अभिलाषा को पूरा करते हैं, उसके बाद गिरजा। तो भय का जीवन नहीं है, डर का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। शैतान इन्हीं को फंसा रहा है और फंसा कर रख दिया बहुत लोगों को। इसलिए इससे अगर बचना है मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, शरीर को बस में रखना है। पौलुस कहता है कि मैं अपना शरीर को मारता हूं, कूटता हूं। 7 अध्याय को अगर निकालेंगे, रोमियो का 7 और उसका 23 पद को पढ़ाई करेंगे। रोमियो 7 उसका 23 पद में कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधनों में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मेरे प्रिय पौलुस यहां पर कहना चाहता है कि हमारे जीवन में हमारा शरीर और आत्मा, ये दोनों का अंदर में क्या होता है, युद्ध होता है। पौलुस यहां पर कहता है कि 21 पद में कहता है, 7 का 21, रोमियो 7 का 21 में कहता है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या है, पाप का शरीर। शरीर कहेगा पाप करो, पाप करो, पाप करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, लेकिन आत्मा कहेगा मत करो, मत करो, ये बेकार है, ये अच्छा बात नहीं है। परमेश्वर हमें एक आत्मा दिया है, विवेक दिया है मेरे प्रियो, तो हमें इससे बचना है। हमें क्या करना है, लड़ना है, बस में रखना है। आज बहुत लोग पाप का आदी बन चुके हैं मेरे प्रियो। उनका हाथ ऑटोमेटिकली लैपटॉप में चले जाता है, ऑटोमेटिकली मोबाइल में चले जाता है, और ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट में चले जाता है जहां पर वो पाप को देख सके, फोन वीडियो को देख सके। ये आदी बन चुके हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको आत्मिक हथियार का जरूरी है। वचन का पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, उसका शिक्षा को लेना, सही शिक्षा को ग्रहण करना, वचन को पढ़कर अपने जीवन को बदलना मेरे प्रियो, अपने आप में आना। जब तक आप अपने आप में नहीं आओगे, इस बंधनों से आपको निकलना नहीं निकल पाओगे। आपको व्यभिचार से भागना पड़ेगा। कोई आपको प्रार्थना करने से नहीं भागेगा। यूसुफ भागा, यूसुफ के लिए कोई प्रार्थना नहीं किया। आपको एक विवेक दिया गया है, भला बुरा सोचने का विवेक दिया गया है मेरे प्रियो। अगर व्यभिचार से आप बचना चाहते हो तो वहां से भागना पड़ेगा। आज विश्वासी घर के लड़का लड़कियां बाइबल को इंपोर्टेंट नहीं देने के चलते आज गलत रिश्ते में चले जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हैं।
शैतान इनको पिलर बना दिया, विशेष करके जवानों को पकड़ रहा है शैतान, पिलर बना रहा है। क्योंकि ये आने वाला जनरेशन जो है ना, ये उनको पता है, ये अगर प्रभु को जाने लिए तो ये लोगों ना रिवाइवल, अच्छा रिवाइवल ले आएंगे, उन्हीं को पकड़ रहा है। आज जवान क्यों आज दुनियादारी में फंसे हुए मेरे प्रियो? ये दुनिया बुरा हो गया मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं। पहला कोरिन्थियों 9:27, पहला कोरिन्थियों 9:27 कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, अपने शरीर को मारना है, कूटना है। गलत चीजों को नहीं लेने का मतलब है शरीर को मारना है। क्योंकि जो गलत चीज क्या करता है, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, शरीर का पूर्ति को पूरा करने के लिए हमको नहीं कहना है, नहीं नहीं नहीं। हम अगर छोटा सा गलत चीज को अगर हाँ में कन्वर्ट करेंगे मेरे प्रिय, वो बड़ा हो जाएगा। और छोटा सा गलत चीज को अगर नहीं करेंगे, नहीं ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है। जब यीशु को फिर उनके बीबी हमेशा उसको क्या करता था, निमंत्रण करता था, यीशु मना करता था, नहीं ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है। लेकिन आज का डेट में छोटा छोटा हम गलती करते हैं, छोटा छोटा पाप करते हैं, और ये छोटा छोटा पाप क्या करता है, हमारा मन को बर्बाद कर देता है, हमारा हृदय को, हमारा आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर आप छोटा छोटा चीज को नहीं कहेंगे तो बड़ा चीज भी, बड़ा टेम्पटेशन भी आएगा, बड़ा परीक्षा आने से भी आप उसको नहीं कर पाओगे। हम छोटा छोटा चीज में कंप्रोमाइज कर रहे हैं आज। छोटा चीज, खैनी तंबाकू कितना रहता है, इतना छोटा रहता है, उसी को ऐसा करके खाते हैं, इसको छोड़ने नहीं पाते हैं छोटा चीज को। जब बड़ा पाप आएगा तो छोड़ पाएंगे? छोटा छोटा चीज को अगर छोड़ेंगे तो बड़ा चीज को छोड़ पाएंगे मेरे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता हूं और कूटता हूं। इसलिए जो पहला अनमोल है, पहला अनमोल चीज है, जो पहला अनमोल चीज है, वो विश्वासी को दर्शाता है मेरे प्रियो। तो ये लोगों ने अगर इस 4 प्रकार का खंभों से बचना है तो वचन का हथियार अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तब जाके बचने पाएंगे। सही शिक्षा में चलना है, सत्य में चलना है, प्रभु को फॉलो करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप इस सारे शैतान के जो 4 प्रकार का जो पिलर खंबे से आप बच पाओगे। व्यभिचार से, मूर्ति पूजों से, लालच से और नशा से। नशा से बहुत जवान फंसे हुए मेरे प्रियो। मसीह परिवार के लड़का लड़कियां, जब सांसारिक लड़का लड़कियां का जब बर्थडे प्रोग्राम होता है, बर्थडे प्रोग्राम, होटल में प्रोग्राम देते हैं, रेस्टोरेंट में प्रोग्राम देते हैं, वहां पर बियर पीते हैं, जाकर नशा करते हैं। माँ बाप को क्या पता है, बर्थडे पालने के लिए गए हैं, पार्टी मारने के लिए गए हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है उनको पता नहीं है। इसलिए माँ बाप का को भी ध्यान देना है मेरे प्रियो। बच्चा कहां जा रहा है, किसे कर रहा है। माँ बाप तो खुद गलती करते हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे। जब छोटा बच्चा रहता है, जब उसका हाथ में अगर ब्लेड आ गया, तो छुरी आ गया, चाकू आ गया, तो आप क्या बोलते हो, मच्छो मच्छो, हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, कि ऐसे छोड़ देते हो, हाँ उसका मन है वो। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। ये सांसारिक जीवन, शैतान बोलता है एंजॉय करो, कोई बात नहीं है। ये सांसारिक जीवन उस चिंगम की तरह, उस बबल गम की तरह, जब आप बबल गम को खाते हो ना, जब तक मिठास रहता है तब आपके मुंह में रहता है, जब उसका मिठास खत्म हो जाता है आप उसको फेंक देते हो। उसी प्रकार इस शैतान का सांसारिक जीवन है मेरे प्रियो। उसी प्रकार व्यभिचार का जीवन है, लालच का जीवन है, मूर्ति पूजा का जीवन है और नशा का जीवन है। थोड़े समय के लिए मजा है, लेकिन जिंदगी भर का सजा है। इसीलिए यीशु मसीह को इस धरती पर आया ताकि वो बहुतायत से जीवन दे।
चोर और किसी काम से नहीं आता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। मतलब शैतान आपको नाश करेगा, चोरी करेगा, घास करे, आपके जीवन को चोरी करेगा, आपका आत्मिक जीवन को चोरी करेगा, नाश करेगा और घात करेगा। और दूसरा अनमोल जीवन मेरे प्रियो, दूसरा अनमोल जीवन जो है वो अविश्वासी है। ये भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु 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 इनको भी जन्म दिया है, सारे जगत से तो प्रेम किया ना, इसलिए सारे जगत को प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। ये दूसरा अनमोल जीवन इनके जीवन में क्या हुआ, शैतान इनको जीवन में डाल दिया है, मन में डाल दिया है। एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो। कौन किसने देखा है कल किसने देखा है? जो करना है आज करो, एंजॉय करो, शराब पियो, डांस करो, मौजलिस करो, व्यभिचार करो, सब कुछ करो, सब फ्री है, करो। इनको शैतान ने बहला दिया है, फुसला दिया है ताकि इनके जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार यानी तेजों में सुसमाचार का चमक तेज ना गिरे। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा कोरिन्थियों 4:4। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसलिए मेरे प्रियो, ये अविश्वासियों के जीवन में शैतान का क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, उनका आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह का ज्योति, मसीह का सुसमाचार इनके जीवन में ना आए। और यही अविश्वासियों को शैतान कर दिया, 4 खंबे बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और अपना राज्य को चला रहा है। बेविचार में फंसे हुए हैं, नशा में फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं और लालच में फंसे हुए हैं। और इनको सही शिक्षा नहीं, इनको गलत शिक्षा मिल रहा है, और इन्हीं को शैतान ने बोल दिया एंजॉय करो। कल किसने देखा है? कौन स्वर्ग को देखा है, कौन नरक को देखा है? मेरे पे स्वर्ग कौन देखा है, नरक कौन देखा है? सब यही है बोलते हैं। फिल्म का एक गाना है जो राज कपूर का, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। खुद मर गया, वो चला गया, और अभी उसके पीछे उसका लाइन लगे उसके कुटुंब। बुड़बक सब, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। मेरे प्रियो, इंसान का मरना, इंसान का जन्म होना, उसके बाद मरना, उसके बाद न्याय का होना। आप इस धरती पर क्या क्या किए हो, हर एक का न्याय होगा मेरे प्रियो। मनुष्य का जन्म होना, मृत्यु होना, उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। न्याय होगा मेरे प्रियो, भले बुरे का सब कुछ न्याय होगा। अगर पद को निकालेंगे सोबो उपदेशक 12 अध्याय का लास्ट पद को देखेंगे। सोबो उपदेशक 12 अध्याय और उसका लास्ट पर लगता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। तो न्याय से बचने के लिए हमें परमेश्वर यानी यीशु मसीह को जानना जरूरी है। ये अविश्वासियों के जीवन में शैतान ऐसा उनके कान में, ऐसा उनका माइंड को ऐसा कैप्चर कर दिया है, उनका मस्तिष्क को ऐसा कैप्चर कर दिया ताकि इनके जीवन में सुसमाचार ना फैले, यीशु को लोग ना जाने। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया था, पर्टिकुलर क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, हिंदू लोगों के लिए नहीं, पूरा यूनिवर्स के लिए, पूरा 790 करोड़ लोगों के लिए यीशु मसीह अपने आप को कलवरी के क्रूस पर 790 करोड़ के लिए लोगों के लिए जीवन दिया है। सब के लिए यीशु मसीह आया, आप कोई भी धर्म का हो,
बाइबल यही कहती है सभी के लिए यीशु मसीह आया था। लेकिन आज शैतान ने सबका मन को कैप्चर करके रख दिया है, 4 पिलर के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, लालच के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा और नशा के द्वारा। इसीलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि विदेशी भगवान है और विरोध कर रहे हैं। सुसमाचार को धर्म के साथ जोड़ दिए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए आया था, मन परिवर्तन करने के लिए आया था। लोग को बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। सुसमाचार को धर्म के साथ मत जोड़ो। कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान वाले हैं जो कि उसको धर्म बोल देते हैं। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आया था। बाइबल में कहां लिखा है बोलिए तो? यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आया था बोलकर? यीशु मसीह मन परिवर्तन के लिए आया था। यूहन्ना किस लिए आया था? यूहन्ना क्या प्रचार किया था? मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह भी वही प्रचार किया, मन फिराओ, मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। और चेले लोग भी वही प्रचार कर रहे हैं। जब पतरस प्रचार कर रहा था प्रेरितों का काम 2 अध्याय में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, लोगों का हृदय छिद गया और लोग बोले हमें क्या करना पड़ेगा? तब लोगों ने बोले अगर आप अपने अपने पापों को मानते हो, अंगीकार करते हो और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लेते हो तो तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। अपने अपने पापों से मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा को अपने जीवन में ग्रहण करो तब तुम उद्धार पाओगे। यहां नहीं लिखा है तुम धर्म को ग्रहण करो बोलकर। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया था। धर्म ग्रहण करो, धर्म ग्रहण करो, और लोग बोलते हैं धर्मांतरीकरण कर रहे हैं। यही तो शैतान सुसमाचार में पर्दा डाल दिया है, आंखों में पर्दा डाल दिया है। इसीलिए आज लोग अंधे हैं। इतना पढ़ाई लिखा होने के बाद भी लोग उन बाइबल को जानने नहीं पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने नहीं पाते हैं। यीशु मसीह किस लिए आया था? दारू पीने के लिए बोला? यीशु मसीह व्यभिचार करने के लिए बोला था? यीशु मसीह भाई भाई के अंदर में झगड़ा लगने के लिए लगाने के लिए आया था? यीशु मसीह मर्डर करने के लिए आया था? यीशु मसीह मैंने उसका टांग खींचो, उसका टांग खींचो ऐसे बोलने के लिए आया था? यीशु मसीह को ठीक से जानिए मेरे प्रियो। वो मनुष्य जाति को प्रेम किया और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर मनुष्य जाति के पाप के लिए बलिदान हो गया ताकि मनुष्य जाति पाप से बच जाए, नरक से बच जाए। इसीलिए यीशु मसीह आया था। आज भी अगर प्रभु का शब्द को, अगर प्रभु का वचन को आप सुन रहे, आप कोई भी हो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को अगर अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो आप बच नहीं पाओगे, न तो आपके लिए नरक रखा गया है। विश्वासी अविश्वासी, ये 2 अनमोल जीवन है प्रभु का, और इस 2 अनमोल जीवन को शैतान 4 पिलर के द्वारा, 4 खंबे के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। आज सत्य का वचन को सुनना ही कोई नहीं चाहते। टीवी देखेंगे 3 घंटा, पिक्चर देखेंगे 3 घंटा, लेकिन बाइबल को पढ़ने नहीं पाएंगे। 1 घंटा भी बाइबल पढ़ने के लिए उनको ये लगता है, बाइबल को देखेंगे भी नहीं। मेरे प्रिय वचन को पढ़िए, यीशु मसीह को जानिए, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। जो पुत्र को विश्वास करेगा वो पिता को विश्वास करेगा, जो पिता का इनकार करेगा वो पुत्र का इनकार करेगा। आज प्रभु के दास, जो सच्चे दास हैं, आज क्यों सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? क्यों प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, उनको मालूम है सत्य यही है और दूसरा कोई सत्य नहीं। मेरे प्रियो, कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकता है। और शैतान के इस चाल से बचने के लिए वचन ही आपका एक हथियार है। और जो वचन को फॉलो करेगा, जो वचन को जानेगा, जो वचन के अनुसार चलेगा, वही उद्धार पाएगा और वही शैतान से लड़ पाएगा। इसलिए लिखता है कि सचेत रहो और जागते रहो, लिखता है। वही पत्रस लिखता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध में शैतान इस खोज में निकल पड़ा है कब इसको फाड़ खाए। आज बहुत से विश्वासियों को फाड़ खा दिया। कोई व्यभिचार में फंसा दिया है, मूर्ति पूजा में फंसा दिया, लालच में फंसा दिया। लोग लालच में फंसकर आज उनका आत्मिक जीवन बर्बाद हो गया। और नशा में तो ऐसे डूबे हो मत पूछिए।
विश्वासी परिवार के बारे में बोल रहा हूं, वो भी डूबे हुए हैं पूरा। इसलिए यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रिय। बाइबल कहती है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। अगर आप इसी के अनुसार, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और वो सच्चा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि पवित्रता परमेश्वर चाहता है और शैतान चाहता है अपवित्रता। वो व्यभिचार में फंसाएगा, आपको अपवित्र कर देगा, मूर्ति पूजा में फंसाएगा, अपवित्र कर देगा, लालच लोभ लालच में फंसाएगा, अपवित्र कर देगा, नशा में फंसाकर आपको अपवित्र कर देगा। मैं उन भाई बहनों से कहता हूं, वो पास्टर और प्रभु के दासों को बोलता हूं, अगर आप ये 4 प्रकार का खंबे में फंसे हुए तो अभी निकल जाओ, लेकिन बाद में पछताने से भी आपको मौका नहीं मिलेगा। धनी व्यक्ति जब नरक में चला गया, अधोलोक में चला गया, वहां जाकर पश्चाताप कर रहा है और बोलता है, हे अब्राहम लाजर को थोड़ा बोल कि मेरा मुंह में उसका अंगूठी का सिरा पानी में डुबाकर मेरे मुंह में देगा, क्योंकि मैं यहां पर तड़प रहा हूं। वो एक विश्वासी था मेरे प्रिय, बाइबल उसके पास में था, लेकिन अपने जीवन को कभी बदला नहीं। संसार में चिपका हुआ था, सांसारिक लोभ में चिपका हुआ था मेरे प्रिय। अब पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप करने से, मरने के बाद पश्चाताप करने से कुछ होगा मेरे प्रिय? अब भी पश्चाताप करना है, जीवन रहते हुए पश्चाताप करना है। जिस प्रकार वो चोर, दाने वाला चोर बोला कि हे प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेगा। एक चोर ने बोला कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा, लेकिन दूसरा वाला चोर क्या बोलता, तुझे तेरा डर भी नहीं है, भय भी नहीं है? हमने जो पाप किए थे उसी के अनुसार दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ पाप भी नहीं किया है, इसको बिना कारण दंड दिया जा रहा है, और ये तो उद्धार करता है। विश्वास किया मेरे प्रिय प्रभु को उद्धार करता, अपने पापों का अंगीकार किया, माना, कुछ सेकंड का फैसला है उसका जीवन जाने का मेरे प्रियो, और उसी समय में वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अंगीकार किया और बोला भी, प्रभु तू जब उस राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेना बोला। प्रभु मना नहीं किया, प्रभु नहीं बोला उतर जा, पहले वचन को ठीक से जान, बपतिस्मा ले, उसके बाद तू जाएगा, ऐसा नहीं बोला। साथ साथ बोला अभी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा बोला। तो आपको भी प्रभु एक मौका दे रहा है मेरे प्रियो, एक चांस दे रहा है, अभी भी मौका है, समय और नहीं है। ये बुरा दिन है, ये बुरा समय में गुजर रहे हैं, प्रभु का आगमन का संकेत पूरा मिल रहा है। इससे पहले आइए अपने जीवन को बदलिए, अपने मन को बदलिए, पापों से वहां से हट जाइए। कोई प्रभु के दास मुझे देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपना कलीसिया में प्रिपरेशन का प्रचार कीजिए, दूसरा आगमन का प्रचार कीजिए, किस प्रकार स्वर्ग में जाना है उसी के बारे में प्रचार कीजिए, वैसा टीचिंग दीजिए। अपने मंडली को बांध कर मत रखिए, वो तो फंसेंगे, आप भी फंसोगे। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर समय दिया आपके वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए, और हमसे आपने बातचीत किया प्रभु, क्योंकि आपका आगमन निकट है और उससे पहले शैतान नहीं चाहता कि आपके लोगों को स्वर्ग में, राज्य में जगह मिले। वो चाहता है सबों को इस 4 खंभों के द्वारा मैं नाश करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा साथ है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारा साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया और जागृत किया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले हैं प्रभु, आप सभी को आशीष कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए, ताकि आपके द्वितीय आगमन के लिए, आपके गुप्त आगमन के लिए अपने आप को रेडी करने पाए, प्रिपेयर करने पाए, और संसार के अभिलाषाओं से अपने आप को बचाने पाए। प्रभु इनके जीवन में बहुतायत से वचन का ज्ञान, वचन का सामर्थ बहने पाए। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।